तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह नाम से जय मसीह की। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मेरी क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, जब साल के आखिरी महीना दिसंबर आता है, सबके चेहरे पर एक ही बात रहता है जवान पर कि 25 तारीख को क्रिसमस डे है, हम क्रिसमस डे मनाएंगे। मैं प्रियो, आज पूरे विश्व में जो लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं और जो लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं भी करते हैं, उन सारे लोग क्रिसमस को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। बहुत लोग क्रिसमस को मनाने के लिए सेंटा लगाते हैं या क्रिसमस ट्री लगाते हैं और केक काटते हैं और बहुत डेकोरेशन के साथ में क्रिसमस को मनाते हैं। मैं प्रियो, असली क्रिसमस सेंटा नहीं है, असली क्रिसमस क्रिसमस ट्री नहीं है, असली क्रिसमस डेकोरेशन नहीं है। इससे क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो है क्रिसमस मनाने का ऊपरी चीज है, उसे मनाने का तरीका है। एक क्रिसमस वो नहीं है, क्रिसमस है प्रभु यीशु के जन्म की और उसकी माता मरियम की। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है आज से 2023 साल पहले यहूदिया के बैतलहम में हुआ था। मैं प्रियो, बैतलहम एक छोटा शहर है, एक छोटा देश है, इतना छोटा है कि उसे मैप में आने में भी बहुत समय लग गया था। मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म हुआ था वो एक अद्भुत रीति से हुआ था। मैं प्रियो, यीशु के जन्म के विषय में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने लंबे समय से भविष्यवाणी कर चुकी थी। हाँ मैं प्रियो, बहुत सारे भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले उसके बारे में भविष्यवाणी कर दिया था कि उसका जन्म किस प्रकार से होगा, कौन से लोकेशन पर होगा और उसके जन्म का क्या चिन्ह होंगे। उसी से मैं एक भविष्यवाणी को आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं, जो है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 9 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं प्रियो, ये यशायाह भविष्यवक्ता जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग ये 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि किस प्रकार से मसीहा का जन्म होगा, किस प्रकार से संसार का जो उद्धारकर्ता जो मुक्तिदाता है वो इसका जन्म होगा। ये यीशु के जन्म से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया था। ऐसा ही एक और भविष्यवक्ता है जो प्रभु यीशु मसीह के आने का जो भविष्यवाणी किया था, वह है मीका भविष्यवक्ता। उसका 5 अध्याय का 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिरा नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंत काल से होता आया है। मैं प्रियो, ये मीका भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग ये भविष्यवाणी 700 से 750 के बीच में ये भविष्यवाणी हुआ था यीशु मसीह के जन्म के बारे में। मैं प्रियो, ये सारे भविष्यवाणी जो है और भी बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उससे हजारों साल 500 साल पहले वो भविष्यवाणी किया गया था। तो मैं प्रियो, इन सारे भविष्यवाणियों को जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पूरा हुआ देखते हैं जब बालक यीशु का जन्म होता है। मैं प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म किस प्रकार से हुआ। मैं प्रियो, प्रभु यीशु का जो जन्म है वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। मैं प्रियो, इस संसार में जितने भी बालक, जितने बच्चे आज जन्म लेते हैं, उस सारे जो बच्चे हैं माता पिता के संबंध के द्वारा वो बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के केस में ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के द्वारा जन्म नहीं हुआ था। उसके मरियम के जो कोख में प्रभु यीशु मसीह जो पल रहा था वो यूसुफ के द्वारा उसके कोख में नहीं गया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गया। जैसा कि हमें बाइबल को बतलाता है, या मत्ती की 1 अध्याय का 8 वचन से 25 के वचन में जब पढ़ते हैं, हमें इस प्रकार से
बताया गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ जो धर्मी था और उसके बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। मेरे प्रिय, बाइबल बतलाता है जब यूसुफ और उसकी जो पत्नी मरियम थी, अर्थात मरियम की जो मंगनी थी वो यूसुफ के साथ में हो चुका था। तो मेरे प्रियो, उन दोनों को इकट्ठा होने से पहले आखिर शादी मंगनी तो हो चुका था, लेकिन इकट्ठा एक साथ होने से पहले बाइबल बतलाता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाए गए। जब यूसुफ ने जाना कि मरियम गर्भ से है, उसे बच्चा होने वाला है, इसलिए वो सोच रहा था, क्योंकि यूसुफ धर्मी पुरुष था और मरियम को बदनाम करना वो नहीं चाहता था, चुपके से उसे त्याग देने का विचार कर रहा था। मैं प्रियो, ऐसा होता भी है, अगर जो किसी इंसान की पत्नी अगर जो वो बिना कुछ किए अगर जो मां बनने वाली है तो निश्चय उसका पति घबरा जाता है, उसे चुपके से छोड़ देने के बात जरूर करने लगेगा। जब यूसुफ ऐसा सोच ही रहा था तो उसके सपने में देवदूत अर्थात स्वर्गदूत दर्शन दिया। देखते क्या कहा उसने, लिखा है, जब इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का दूत उनके सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल में बतलाता है जब यूसुफ ऐसा सोच ही रहा था मैं मरियम को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, तो उनके पास स्वर्गदूत आया, उससे कहा स्वर्गदूत से, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई और तू वो एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ये बतलाते हैं उसके जन्म से पहले ही उसके नाम के बारे में बतलाते हैं और उसका नाम क्या होगा वो बतलाते हैं। और जब हम यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ा तो क्या लिखा उसमें कि और क्या लिखा, उसका लोकेशन भी बताया था कि उद्धार करता के जन्म कहां पर होगा। तो मेरे प्रियो, हम आगे लिखा हुआ है, इसीलिए यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमामुल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जगकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मैं प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बतलाता है जब ये सब घटना घटा उसका नाम क्या होगा, किस प्रकार से उसका गर्भवती हुआ। और यूसुफ जो है बाद में जब उसको नींद टूटा तो उसने अपने पत्नी मरियम को फिर वो अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र को जन्म नहीं दिया तब तक वो उसके पास में नहीं गया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो अचानक नहीं हुआ, कोई ऐसे नहीं होगा। उसके जन्म से पहले 700 साढ़े 700 1000 वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था और उसका लोकेशन, उसका किस प्रकार से जन्म होगा और उसका क्या नाम रखा जाएगा, उसके जन्म से पहले ही उसे बतला दिया जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। इस दुनिया में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया इस दुनिया में आने के बाद। और जो मेरे प्रियो, क्रिसमस के जो मुख्य उद्देश्य है यही होता है। मेरे प्रियो, आज लोग जो क्रिसमस के रूप में जो मनाते हैं उससे सेंटा बनते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं और केक लगाते हैं। ये सब जो है क्रिसमस को मनाने का जो बाहरी रूप है, लेकिन क्रिसमस के जो मेन उद्देश्य है, क्रिसमस मनाने के जो मेन रीजन है, मेन जो तरीका है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर
जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, पेड़ पशु पक्षी, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में इंसान को बना करके इस धरती पर अदन की वाटिका में रख दिया और उसे एक आदेश दे दिया कि तू अच्छे और बुरे जो ज्ञान के वृक्ष का फल है तो उसका फल तुम कभी भी मत खाना। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा आदेश, ऐसा आज्ञा परमेश्वर ने इंसान को दिया था, लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं हव्वा ने, पति पत्नी जो आदम हव्वा थे, वो परमेश्वर के खिलाफ में बगावत किया, उसने आज्ञा उल्लंघन किया और वर्जित फल को, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और वही फल को वो खाया और वो पाप किया। मेरे प्रियो, वहां से जो है इंसान पाप में चला गया और पाप उस इंसान ने परमेश्वर के खिलाफ में बगावत किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आदम हव्वा के जितने भी वंशज हैं सब पाप किया, सब, क्योंकि आदम हव्वा ने पाप किया तो उसके वंशज भी पाप हो गया और मृत्यु उस पर अधिकार कर लिया। तो मेरे प्रियो, और क्योंकि बाइबल में बतलाता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि मेरे प्रियो जो परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर है। जब इंसान ने पाप किया तो जब इंसान ने पाप किया तो उसे परमेश्वर उसका न्याय करेगा। जो भी इंसान पाप करता है उसका परमेश्वर न्याय करेगा और हर एक इंसान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। चाहे जो भी इंसान है पाप करता है और उस पाप के कारण से उसे मरना पड़ेगा और परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने में उसे खड़ा होना पड़ेगा और वो अपने दोषी ठहराया जाएगा और वो अनंत काल के नरक में जाकर के नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर न्यायी है। और देखिए परमेश्वर के जो दूसरा जो रूप है वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया है। तो प्रेमी परमेश्वर है, उसने हमारे और आपके लिए एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? वो इंसान को बचाना चाहता है, उसका एक रास्ता निकाला, एक उपाय निकाला, वो है बलिदान का। मैं प्रियो, परमेश्वर ने, जब आपने पाप किया तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा, तो आपको वो नरक में डाल देगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। और दूसरी तरफ में देखिए परमेश्वर जो दूसरा पहलू है वो है परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसीलिए उसने हमारे लिए रास्ता निकाला, वो है बलिदान का। मेरे प्रियो, इसीलिए वही काम प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के किया। जब कोई पाप करता है उसके चाहिए कोई बचाने वाला, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी सजा खुद अपने ऊपर में ले ले, और वही काम प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेकर के किया। प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया और वो जन्म हुआ, बड़ा हुआ और उसने ऐसा अद्भुत काम किया जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसने शुभ संदेश सुनाया, उसने पापियों का पाप माफ किया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने पानी पर चला, आंधी को शांत किया, मुर्दों को जिंदा किया, हर एक वो आश्चर्य काम किए जो इंसान नहीं कर सकता है। और इंसान के सारे पापों का भार, जो इंसान आज गुनाह करते हैं, जो इंसान आज पाप करते हैं, उन सारे पापों का भार प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इस कारण से जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो पाप नाम की जो दीवार था, प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को ढा दिया। उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले लिया और उस क्रूस पर बलिदान हो गया। अगर जो प्रियो यीशु में आप विश्वास करते हैं, आपका पाप माफ हो जाता है और आपको पाप माफ हो जाता है और पुत्र और पिता के साथ में आपका मेल मिलाप कर देता है। यीशु के जन्म से पहले जो इंसान पाप करता है वो परमेश्वर उसका दुश्मन है, उसका वो दंड देता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक खुशी की बात है, ये आपके लिए खुशी की बात है कि आज से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया आपके और हमारे पापों को भोगने के लिए, आपके हमारे पापों को के लिए बलिदान होने के लिए। मेरे प्रियो, अगर जो
आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आप आपका पाप माफ हो जाएगा। पहले हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम पहले परमेश्वर से अलग हैं। अब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके हम पुत्र बन गए हैं। हम पहले स्वर्ग से अलग हो गए थे, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग में आज राज करेंगे। यीशु पर विश्वास करने के बाद मेरे प्रियो, वो रास्ता है यीशु मसीह। ये आपके लिए, हमारे लिए खूब शुभ संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने उस गैर स्वर्गदूत ने क्या आदेश संदेश दिया था उन गैरों के, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह है। उन देवदूत ने उस गैरियों को संदेश दिया था मेरे प्रियो। और बाइबल बतलाता है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों का दाम चुकाया है। हमारे आपके पापों का दाम चुकाने के लिए उसने जन्म लिया मेरे प्रियो। आज के क्रिसमस का असली संदेश, असली कहानी ये है। ये क्रिसमस का असली कहानी है कि उद्धारकर्ता के रूप में वो परमेश्वर स्वयं हमें और आपको पापों से बचाने के लिए, हमें और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए इस संसार में जन्म लिया। अगर जिस पर विश्वास करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। यह है असली क्रिसमस। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह जिस दिन ग्रहण करेंगे, जिस दिन आप पाप से पछतावा करेंगे, और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा, और उस दिन होगा आपका असली क्रिसमस। मेरे प्रियो, क्रिसमस हर साल आता है, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म तो लिया है, लेकिन 25 दिसंबर को जन्म लिया है, यह बात बाइबल में कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह के संसार में जन्म हुआ है, लेकिन आपके दिल में, आपके हृदय में वो तब जन्म लेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे, अपने पाप से पश्चाताप करेंगे, अपने पाप से अंगीकार करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। उस दिन होगा आपका क्रिसमस, क्योंकि उस दिन आपका नया जन्म होगा। मेरे प्रियो, यीशु का जन्म तो आपको बचाने के लिए संसार में हो चुका है। आज से 2000 साल पहले उसने जन्म ले लिया है। क्या वो आपके हृदय में जन्म लिया? क्या वो आपके दिल में आज जन्म लिया? क्या आप अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं? मेरे प्रियो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेंगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके पाप स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आपका नया जन्म होगा, उसी दिन आपका क्रिसमस होगा, उसी दिन आप कहेंगे हैप्पी मेरी क्रिसमस, हैप्पी मेरी क्रिसमस। ये था क्रिसमस की असली कहानी। उस परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़ करके इस संसार में मानव रूप में जन्म लिया, आपको और हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए मेरे प्रियो। इसलिए प्रियो, ये सेंटा या क्रिसमस ट्री या केक ये क्रिसमस नहीं है। वो तो सिर्फ एक क्रिसमस को मनाने के लिए एक बाहरी रूप है, वो बाहरी रूप है। उससे यीशु मसीह का कोई नाता नहीं है, उससे यीशु मसीह कोई नाता नहीं है। यीशु मसीह जब आपके दिल में जन्म लेगा, वही आपका क्रिसमस होगा, तभी आप कहेंगे हैप्पी मेरी क्रिसमस। ये था छोटा सा संदेश। मैं उम्मीद करता हूं कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आज आपके दिल में काम किया होगा और आप कहेंगे हैप्पी मेरी क्रिसमस। आप सब आनंदित रहे और नया साल बनाइए, और मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और आप आनंद जीवन पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।